नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग डिसीजंस के अलावा यहाँ पर पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ को भी देखेंगे इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ का ही। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नेट का दे रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, जहाँ भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक आता है वहाँ आपका प्राइसिंग का टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एक बार तो आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट, HRM, बैंकिंग के यूनिट जो है वो कवर कर रखी हैं। आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने सारी वीडियोज़ का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। प्राइसिंग डिसीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केटिंग मिक्स के अंदर की 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 4 P's अगर पढ़ लेंगे तो आपको पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। तो 4 P's में हमने प्रोडक्ट डिसीजन पढ़ लिए हैं, यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के अंदर हमने प्रोडक्ट पढ़ लिया है। दूसरा P हमारा आता है जो है प्राइसिंग का। प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ देखिए, जो एक बिजनेसमैन होता है या फिर मैन्युफैक्चरर होता है, वो जब प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है, तो उसका मोटिव होता है कि उसको सेल करे, सेल करके प्रॉफिट कमाए। और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक ऐसा प्राइस सेट करना होगा जिसके माध्यम से उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए और उसको कुछ मार्जिन मिल जाए, मार्जिन यानी कि प्रॉफिट मिल जाए। तो इस तरह से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलाकर आपका प्राइस बनता है। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस इसको हम बोलते हैं या बाइंग प्राइस बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसको हम कहते हैं। और जो ये इकलौता पी है, 4 P's में से इकलौता पी है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि प्राइसिंग के माध्यम से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। प्राइस जब सेट होगा उसके बाद सेल होगा, सेल के बाद में आपको रेवेन्यू मिलेगा, फिर उसको इनकम मिलेगी इसको कंपनी के अंदर। ठीक है, बाकी 3 P's हैं वो आपके खर्चे कराने वाले P's हैं। जैसे कि प्रोडक्ट आपका किस तरह से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, सब चीज़ें हम प्रोडक्ट डिसीजन में देखते हैं। वो हम देख चुके हैं वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमारा वही था। ठीक है, इसके बाद प्रमोशन में देखेंगे हम किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वही हमारा एक खर्चा कराने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो पी है हमारा प्राइसिंग पी है, प्राइसिंग का पी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है, आपको इनकम दिलाता है। तो इस तरह से इसके अंदर हम इस प्राइसिंग डिसीजन के अंदर हम बहुत कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस को डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेन जो 3 C है यहाँ पर मैंने लिखे हैं। कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, फिर आता है कंज्यूमर, फिर आता है कंपटीशन। ये 3 C's हैं जो आपके प्राइस को डिसाइड करते हैं, फैक्टर को या डिसाइड करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी। मार्केटर की बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट जो है अपने मार्केट में ले जाना चाहता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। पहले नीचे से स्टार्ट कर रहा है या फिर नया है या पुराना है, कुछ उस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से वो इसकी स्ट्रेटजी क्या है मार्केट में इंटर करने की या फिर मार्केट में रहने की। उसके माध्यम से उसको प्राइस डिसाइड होगा। अगर जो आपका बिजनेसमैन है या मार्केटर है वो सिंपल तरीके से स्टार्ट करना चाहता है तो लो प्राइस रखेगा फिर या मीडियम प्राइस रखेगा या फिर कंपटीशन के हिसाब से प्राइस रखेगा। तो इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा टाइप ऑफ मर्चेंडाइज, जो आपका जो गुड्स है या फिर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस तरह का है, सीजनल है या नॉन सीजनल है, हमेशा बिकता है या इसेंशियल है, मतलब उस तरह से आपका जो प्राइस है वो डिसाइड हो जाएगा। क्वालिटी क्या है आपके प्राइस की, क्वालिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, उसके फंक्शंस क्या है, वो किस तरह से काम करता है जनता के बीच में। ठीक है, उसके फंक्शनल फीचर्स कैसे हैं, पैकेजिंग क्या है और उसका पैकेजिंग अच्छा है बुरा है, उस तरह से इसका प्राइस डिसाइड होता है। फिर आता है क्वांटिटी ऑफ परचेजेस की, कितने ज़्यादा मात्रा में कोई परचेज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आप प्राइस डिसाइड करते हो। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले जा रहा है आपके पास से तो आप थोड़ा सा प्राइस कम कर लेते हो। ठीक है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आपने ले रखा कि नहीं रखा, अगर आपने क्वालिटी सर्टिफिकेशन करा रखा है तो आप प्राइस को ज़्यादा ही रखोगे। ठीक, उसमें खर्चा आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्ट सारी मैटर करती है, इंटरनल में सारी कॉस्ट मैटर करती है। ठीक है, और आपका जो मार्केटर है खुद की जो पॉलिसीज़ हैं वो मैटर करती हैं। इसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सबके लिए सेम होते हैं। देखिए, ये इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक कंपनी के लिए अलग तरीके से फैक्टर्स ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्टर जो है हर एक जो उस मार्केट में हर एक इंसान के लिए, हर एक कंपनी के लिए सेम तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डिमांड एंड सप्लाई की डायनेमिक्स क्या है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई किस तरह से है, उस मार्केट में कितने लोग हैं उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वहाँ पर उस मार्केट के कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड कितनी है, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कम डिमांड कर रहे हैं, इस हिसाब से आपकी जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड होते हैं।
फिर प्राइस ऑफ की प्रोडक्ट्स, आपका जो प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट है, वो आसपास जो कंपटीशन है उसके बारे में देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है कि मार्केट ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो रहा है। और मतलब कंपटीशन को यहाँ पर हम देख रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम मोनोपोली ओलिगोपोली से डिफाइन कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ कंपटीशन वही बात कर रहे हैं। फिर आता है तो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, आपके प्रोडक्ट को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, या हार्श हैं, या फिर थोड़ी कह सकते हो लीन कर दी गई हैं, मतलब सिंपल है या फिर कठिन है। ठीक, इसके अलावा इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस कितनी है आपके प्रोडक्ट को लेकर, आप जिस तरह का प्रोडक्ट बेचते हो उसकी अवेयरनेस है या नहीं। अगर अवेयरनेस है तो आपको प्राइस ज़्यादा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा, जिससे आपकी जो पब्लिक है, आपके जो कंज्यूमर, वो अट्रैक्ट हो जाए। सेलर का कंसंट्रेशन रेशियो किस तरह का है, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना मार्केट में चल चुका है। कंसंट्रेशन हो सकता है उसका जो बेस है, कंज्यूमर का बेस है, वो कितना मजबूत है या फिर कमज़ोर है। उस हिसाब से यहाँ पर हम प्राइस को डिसाइड करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं मैंने जो आपको अभी तक बताई हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि प्राइस की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। प्राइसिंग की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ ये आपको समझना है। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं। सेगमेंट्स, एबिलिटी टू पे, यहाँ पर इसके प्राइसेस किस तरह से डिसाइड होते हैं। सबसे पहला सेगमेंट की, किस सेगमेंट में आता है आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट कंडीशन कहती हैं, कंपटीशन कैसा है, और कंपटीटर का एक्शन क्या है, ट्रेड मार्जिन्स क्या है, इनपुट कॉस्ट क्या है, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ें हैं यहाँ पर। अब सबसे पहली जो हमारी प्राइसिंग की पॉलिसी आती है वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड का सिंपल मतलब ये है कि कॉस्ट को ध्यान में रखकर आप अपनी प्राइसेस को डिफाइन करोगे या डिसाइड करोगे। जितनी कॉस्ट आपने इनकर कर दी है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आपको अपना प्राइस, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का कॉस्ट बनाया, 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, आपकी कॉस्ट 100 रुपये की आई है, उसके ऊपर आप 10 रुपये या फिर 15 रुपये, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कंपटीशन को देख कर अपना प्राइस 110 रुपये, 120 रुपये, 115 रुपये रख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें कॉस्ट को बेस बनाकर आप जब प्राइसिंग करते हो तो उसको हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इकॉनमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इकॉनमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आप जब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक, जब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, या आपका प्राइस उसी हिसाब से आप प्राइस भी कम कर सकते हो, जिससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। तो इकॉनमीज ऑफ स्केल का मतलब आप समझ गए होंगे। इकॉनमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा मात्रा में आप प्रोडक्ट बनाते हो, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, उस हिसाब से आपको ज़्यादा कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक, तो इकॉनमीज ऑफ स्केल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है या ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में हम दूसरा देखने वाले हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि हम कंपटीशन को ध्यान में रखकर अपना प्राइसेस डिसाइड करते हैं। जैसे कि नई कंपनीज़ कोई है, जैसे मान लीजिए अब नई कंपनी है और अपनी नई कंपनी खोली है और मार्केट में एंटर कर रहे हो, आपके पास में कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, प्राइसिंग किस तरह से आपको डिसाइड करनी है, आपको कॉस्ट जो है आप कॉस्ट उतनी अच्छे से नहीं निकाल पाए हो, तो आप क्या करोगे, आपकी जो आसपास की कंपटीटर्स हैं, आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं उस मार्केट के अंदर, उनके प्राइस को देखोगे और उनके प्राइस के हिसाब से ही अपना प्राइस आप डिसाइड कर लोगे, उनके साथ में ही या फिर कम ज़्यादा कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप कम प्राइस रखोगे कंपटीटर से तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी इंटर हो जाएगा मार्केट में, और आप ज़्यादा रखोगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदा दे सकता है या नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है। कंपटीशन को बेस बनाकर हम प्राइसिंग करते हैं। ये कंपनी डिफरेंट कॉस्ट को ध्यान में, क्या कॉस्ट भी ध्यान में रखी जाती है और कंपटीशन ध्यान में रखा जाता है, दोनों चीज़ें रखी जाती हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। देखिए, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब होता है कि इसको हम ऑड प्राइसिंग भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब जो माइंड पर जोर दे के, या फिर सकते हो कस्टमर के माइंड में एक अलग इम्पैक्ट देता है, बिहेवियर, उसको हम कंज्यूमर का बिहेवियर जो समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि कुछ डिजिट्स होते हैं 5, 7, 9, इन डिजिट्स के पर ख़त्म होने वाले जो प्राइसेस हैं उसको हम रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 97 पर रख दिया कोई प्राइस, 95 पर रख दिया कोई प्राइस, 100 की जगह आप 99 पर रखते हो, 90s पर रखते हो। तो इस तरह के प्राइसेस जो होते हैं आपके दिमाग में इम्पैक्ट डालते हैं कि ये 100 रुपये का तो नहीं है, भले ही 1 रुपये कम है, लेकिन आपको लगता है। ठीक, तो ये है ये कंज्यूमर का जो माइंड है इस तरह से ही काम करता है, इस तरह से काम करता है, इसीलिए जो सारी प्राइसिंग रखी जाती हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझकर कंज्यूमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद होता है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जो चीज़ महंगी है, ठीक है, जो जैसे नॉर्मल प्राइस चल रहा है आपका 10 रुपये उस चीज़ का, तो अगर आपने वही चीज़ सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने 12 रुपये में, 15 रुपये में बेचना चालू कर दिया, तो कंज्यूमर उसी चीज़ को खरीदेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई, भले ही क्वालिटी आपने नहीं बढ़ाई हो। ठीक, तो प्रीमियम प्राइसिंग उसको बोलते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस को ही बेस बनाकर चीज़ें खरीदते हैं कि ये अगर प्रोडक्ट महंगा है तो अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से कुछ जो मार्केटर हैं वो भी इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, तो इसको भी हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ही बोलते हैं। ठीक है, प्रीमियम प्राइसिंग को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर ही रखा जाता है। इसके बाद में आता है डिस्काउंट प्राइसिंग।
कुछ लोग होते हैं डिस्काउंट के पीछे पागल होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्काउंट कहीं भी दिखा होता है, लिखा होता है, आप मान लेते हो कि ये सच में इस चीज़ पर डिस्काउंट दे रहा है, भले ही वो मार्केटर उसने प्लान किया हो कुछ भी, कि जैसे आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको डिस्काउंट दे दे के आपको 150 रुपये की चीज़ 150 रुपये की बता के आपको डिस्काउंट दे दे के आपको 100 रुपये का बता दिया, 100 रुपये पे ही बेच रहा है वो, रियल एक्चुअल कॉस्ट पे ही बेच रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट में ही बेच रहा है वो, लेकिन आपको लगता है कि डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। तो ये भी है। तो डिस्काउंटिंग के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, डिस्काउंटिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे फ्लैट डिस्काउंटिंग होता है कि आपको बता दिए 10% फ्लैट डिस्काउंट, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 100 रुपये की चीज़ मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये का प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी चीज़ वो सिंपल तरीके से 90 रुपये की हो जाएगी, ठीक। ये है। फिर आता है रेंज ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है कि 10 से 20% के बीच में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उसमें डिसाइड नहीं है कुछ भी कि आपको 10 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 16 भी मिल सकता है और 20 भी मिल सकता है। इसके बाद में आता है हाई फिगर्स दिखाने होते हैं कि अप टू 50%। अप टू 50% का मतलब क्या होता है? अप टू 50% मतलब होता है कि 0 से 50 तक की कोई भी डिस्काउंट दिया जा सकता है। आपको ज़रूरी नहीं कि 50% डिस्काउंट दिया जाए, 50% डिस्काउंट 99% नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ बताया जाता है, हाई फिगर्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद में आता है स्पॉट डिस्काउंट। आपको तुरंत सामने ही रिटेलर्स ये काम करते हैं कि आपके मतलब आप ऑफलाइन गए हो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको स्पॉट ऑन उसी जगह पर आपको डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी 5% 10% जो भी दे दिया वो होता है आपका। गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, जहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर्स के माध्यम से कुछ डिस्काउंट दिया जाता है कि आप अगली बार जब आओगे तो आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद में इसके अलावा आपको कूपन्स दिए जाते हैं, रिबेट्स दी जाती हैं। ये सारे जो तरीके हैं वो आपको डिस्काउंट प्राइसिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो डिस्काउंट प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में तो चल ही रहा है। आप हर जगह देखते हो कि इतना डिस्काउंट है, वो आपकी जेब से ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। ये गारंटी है। मान के चलिए मार्केटर जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं, आपको सब चीज़ें समझ कर करनी चाहिए, सब कुछ जांच परख कर देखना चाहिए, ठीक है। तो प्राइसिंग का ये भी एक तरीका है। इसके बाद में प्रीडेटरी प्राइसिंग आता है एक नाम से, प्रीडेटरी प्राइसिंग इसको बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अपनी जो चीज़ है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसको कॉस्ट से कम पर बेच रहे हो, एकदम लो कॉस्ट पर बेच रहे हो। अब जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपये आया है, तो आप 1 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट लेके लो कॉस्ट पे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डंप कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है या फिर कॉम्पिटिटर को हटा देना है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जियो ने जो किया था। जियो ने क्या किया था? जियो ने फ्री में चीज़ें बांटी थी एक टाइम पे। लॉस लीडर का कॉन्सेप्ट आता है, इसी में लॉस लीडर का कॉन्सेप्ट आता है। लॉस लीडर का मतलब ये होता है कि आप लॉस उठाकर, कुछ दिन तक आप लॉस उठाने की क्षमता रखते हो, तो आप लॉस उठाओगे और उसमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाओगे, ठीक। ये उद्देश्य होता है यहाँ पर मार्केट को कैप्चर कर लेना, जैसे जियो ने जो किया था, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जियो ने जो किया था वो लॉस लीडर की प्राइसिंग थी, उसने प्रीडेटरी प्राइसिंग की अपनाई थी। वहाँ पर एकदम लो कॉस्ट पे अपनी जो प्रोडक्ट को मार्केट में डंप करके सारे कंपटीशन को हटाकर अपना जो बेस है वो बना लिया था। तो इस तरह से होता है ये। इसके बाद में आता है एवरीडे लो प्राइसिंग। एवरीडे लो प्राइसिंग में क्या होता है कि आपको लो प्राइसेस तो दिए जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम, 1 से 2% आपको उस पर प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको डेली हो सकता है ये। तो इसको हम EDLP भी बोलते हैं। ये आपके ज़्यादातर सुपर मार्केट्स और हाइपर मार्केट्स में दिया जाता है, और ज़्यादातर आपको फूड्स आइटम्स पे और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ये चीज़ें, ये जो प्राइसिंग है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप वॉलमार्ट वगैरह या फिर सुपर मार्केट्स में देख सकते हो जाके, ठीक। इसके बाद में आता है हमारा डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो डेली चेंज हो जाती है। यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है डेली। आपको इतना कभी कभी आप देखो, ज़्यादा सर्विसेज में होता है कि आप होटल रूम देख रहे हो, मान लीजिए आपको आज वही रूम आपको 900 रुपये का मिल रहा है, कल आप देखोगे तो आपका वो प्राइस जो है 950 रुपये का हो जाएगा। तो ये जो है डेली चेंज होता है, और चेंज होने का यहाँ पर मकसद होता है कि परसीव्ड कंज्यूमर के हिसाब से यहाँ पर चेंज होता है। कि जैसे मान लीजिए आप गए हो, ठीक, कंज्यूमर को परसीव करके आपका जो प्राइसेस है वो चेंज होते हैं। जैसे कि ऑफलाइन आपने देखा होगा कई बार रिटेलर जो होते हैं क्या करते हैं, एक कंज्यूमर के हिसाब से आपको कोई बच्चा जाएगा तो उससे हो सकता है कम पैसा लें, हो सकता है बड़ा जाए वही सामान लेने के लिए तो उससे हो सकता है उससे थोड़ा प्राइस ज़्यादा ले लें। तो ये था परसीव्ड प्राइसिंग होती है, इसको बोलते हैं परसीव्ड कंज्यूमर प्राइसिंग होती है। कंज्यूमर को परसीव करके उसके हिसाब से हम प्राइस लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम हर एक व्यक्ति से, हर एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति से अलग अलग प्राइस जो है चार्ज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मोनोपोली में ज़्यादा संभव हो पाती हैं, या फिर आपका अगर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है तो हो सकता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चर प्राइसिंग होती है। मैन्युफैक्चर जब प्राइसिंग डिसाइड कर देता है, प्राइस बंडलिंग होती है। जब एक बंडल में आप कुछ परचेस करते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग अलग तरीके से दिखाई जाती है। मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स होते हैं। मल्टीपल प्राइस पॉइंट का मतलब होता है कि हम कई जगह पर प्राइसिंग करते हैं तो उसमें जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। हम अपनी वैल्यू को बेस बनाकर जब प्राइसिंग करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आई, हमारे उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, कंज्यूमर के माइंड में उसकी वैल्यू क्या है, हमारी कंपनी के लिए उसकी वैल्यू क्या है। तो सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर हम करते हैं।
इसके अलावा एक टर्म आता है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग एकदम अपोजिट प्राइसिंग है। स्कीमिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पर मलाई उतार रहे हैं। मलाई उतारने का इसके हिंदी रूपांतरण है, मलाई उतारने का मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका प्राइस रख देते हैं। प्राइस ज़्यादा रखने का मतलब ये है कि हम उस मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर उस मार्केट में अपनी जो पकड़ है वो बनाना चाहते हैं। कई बार होता है प्रीमियम प्राइसिंग का ही एक उदाहरण मान लीजिए इसको, जैसे कि एप्पल करता है। एप्पल क्या करता है, स्टार्टिंग में जब उसका प्रोडक्ट आता है बहुत महंगा होता है, तो उसको जो उसके जो एप्पल लवर्स हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट को ज़्यादा समझते हैं या फिर उसको ज़्यादा हमेशा ही परचेस करते हैं, उनके लिए होता है वो। तो हाईएस्ट प्राइस पर चीज़ों को बेचते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद में वो धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। और प्रीडेटरी को ही हम एक और नाम से बुलाते हैं यहाँ पर, प्रीडेटरी प्राइसिंग को हम एक और नाम से बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का नाम मैंने नहीं लिखा है, मैं भूल गया यहाँ पर। पेनिट्रेशन उसको बोलते हैं। स्कीमिंग और पेनिट्रेशन एक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्कीमिंग में हम प्राइसेस ज़्यादा रखते हैं और पेनिट्रेशन में हम प्राइसेस को लो रखते हैं, ठीक है, जैसे प्रीडेटरी में भी होता है। तो ये चीज़ है, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्कीमिंग और पेनिट्रेशन के ऊपर, ठीक है। पूछा था कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पर प्राइसेस को हमेशा प्राइसेस स्टार्टिंग में प्राइसेस हम हाई रखते हैं, तो उसमें होगा स्कीमिंग प्राइसिंग हो जाएगी। स्कीम मतलब होता है कि हम मलाई उतार रहे हैं, स्टार्टिंग में हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कमा लेते हैं, ठीक। तो लास्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग मतलब क्या है कि हम प्राइसिंग करने के लिए, प्राइसिंग हमारे बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं अपना टारगेट प्राइस, प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। इम्पैक्ट डालना चाहते हैं रिटेलर के फॉर्मेट डिसीजन के ऊपर। कंपटीशन जो है उसको हम पोजीशन करना चाहते हैं कि अपने कंपटीशन को हम देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। प्रिसीव वैल्यू प्रोडक्ट को हम वैल्यू की जो है प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो प्रिसीव करना चाहते हैं, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर प्राइसिंग जो है बढ़ते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो मार्केटर के लिए तो है ही है, और लेकिन आपके लिए, आप जो स्टडी कर रहे हो, लास्टली आई कैन से द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और डे बाय डे चेंज हो रहा है, डे बाय डे बदल रहा है, यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है। ये जो जिसमें जो टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, ये जो टर्म्स हैं दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। नई नई टॉपिक्स, नई नई स्टडीज़, नई नई पॉलिसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो कुछ ज़रूर छूट गए होंगे मेरे हाथों से या फिर मेरे इस पीपीटी के अंदर। अगर आपको कहीं भी कोई टॉपिक मिलता है प्राइसिंग के रिगार्डिंग, प्राइसिंग के स्टडीज़ के ऊपर, तो आप ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर यही होगा कि यही सारी टॉपिक्स होंगे। कुछ टर्म्स जो हैं आपको नए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन टर्म्स को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर नए टर्म्स पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से अपडेट रहना है यहाँ पर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।